में चर्चा करने तो नहीं जा रहे। यदि गए होते तो बहुत सारे मुद्दे थे। हमने जो कोयले की जो लेवी है 4100 करोड़ भारत सरकार के पास रुका हुआ है, या रॉयल्टी अभी तक के लगातार 2014 के बाद एक बार भी नहीं बढ़ा है, उसके बारे में कितने बार उन लोगों से कहा। जीएसटी का पैसा है, सेंट्रल एक्साइज का पैसा है, उसके लिए ये लोग जा नहीं रहे हैं। ये केवल जो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, चाहे किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, युवा हो, व्यापारी हो, इसके लिए जो हमने फैसला किया है उसे कैसे रोकें, शायद इसलिए जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आजकल एक वीडियो आजकल जारी हुआ है जिसमें 70 साल में कांग्रेस ने कितना भ्रष्टाचार किया। मतलब बड़ी चतुराई से अपने शासनकाल के भी समय को जोड़ लिए। देश आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन जो 5 साल है 47 से 52, एक प्रकार से सभी दल उसमें शामिल थे। चुनाव तो पहली बार 1952 में हुआ, और 52 से यदि 70 साल जोड़ेंगे तो 2022 होता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जनता दल का, भाजपा जेडीएस की सरकार का, और खुद के जो 8 साल है, ये तो 2023 हुआ ना, तो अपना भी 8 साल उसमें जोड़ लिए। यदि 52 से यदि जोड़ें 70 साल तो 2022 होता है। तो ये 70 साल में मतलब अपने जो 21 साल के कार्यकाल है उसको भी वो लोग जोड़ लिए। वो सब अपना हिसाब भी बता रहे हैं। बताना चाहिए कि अडानी का मामला क्या है, जो लेटेस्ट है। अडानी को पैसा गया तो गया कैसे, जो राहुल जी सवाल पूछ रहे हैं उसके बारे में उनको जवाब देना चाहिए। जो नहीं है वो इन सवालों को क्या जवाब देंगे। आज दुनिया में जवाहरलाल नेहरू जी नहीं हैं, शास्त्री जी नहीं हैं, इंदिरा जी नहीं हैं, राजीव जी नहीं हैं, नरसिम्हा राव जी नहीं हैं। और उनके शासनकाल की बात करें तो अटल जी भी नहीं हैं, चंद्रशेखर भी नहीं है, और बीपी सिंह भी नहीं है, कोइराला भी नहीं है। और एक जो आंतरिक जो सरकार बनती थी दिल्ली की, क्या नाम है बोल रहा हूँ, देवगौड़ा जी भी थी जी, दिल्ली के थे नंदा जी, गुलजारी लाल नंदा जी। इन सबको जोड़ लिए। वो जवाब देने तो आएंगे नहीं। तो जवाब यदि कोई दे सकता है तो वो वर्तमान सरकार दे सकती है। वर्तमान सरकार से ही सवाल पूछा जाएगा। विपक्ष का काम है, पत्रकारों का काम सवाल पूछना। अब पत्रकार वार्ता तो लेते नहीं, तो सवाल पूछने का सवाल आपको बनता नहीं। विपक्ष यदि सवाल पूछती है तो उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। ठीक है, और कोई सवाल? डॉक्टर रमन सिंह ने एक पत्र लिखा है पीयूष गोयल को और कह रहे हैं कि सीबीआई जांच कराइए चावल घोटाला हुआ। वो अपने शासनकाल के जांच करा लें, बिल्कुल कराना चाहिए। और मैं तो हमारे खाद्य मंत्री को कहूँगा कि रमन सिंह को और पीयूष गोयल जी को एक पत्र लिख दे। हमने जो जांच कराई है उसका रिपोर्ट क्या आया है, विधानसभा में जो जवाब दिया कुछ शार्टेज है और उसकी जांच चल रही है, और वो 1 महीने के भीतर में सब जांच कार्रवाई हो जाएगी। और जांच किया गया तो उस जांच की रिपोर्ट को उसको दे देना चाहिए। और कोई सवाल? उसके अलावा कोई सवाल? मैं अपने नेता के साथ जा रहा हूँ, जुडिशल दबाव क्या होगा? ये हुड़दंग मचाने का काम तो पश्चिम बंगाल और बिहार में वो कर रहे हैं, और अभी तक के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री की तरफ से अपील नहीं आया है। और यहाँ भी नारायणपुर में दंगा किसने करवाया, कवर्धा में कौन लोग थे,
इसे बताने की ज़रूरत है क्या? हम दूर की बात नहीं करते, इनकी ट्रेनिंग ही यही है। चलिए, आज ईडी सवाल नहीं पूछ रहे हैं सर। ईडी का सवाल सर यही है। अच्छा। अरुण साहू ने सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आपके बयान के बाद, तो उन्होंने कहा है कि जितना भी रिकवरी इन 9 सालों में ईडी और आईटी ने की है वो पिछले जितने भी साल यूपी की सरकार रही थी वो उसकी तुलना की जाए तो बहुत कम है। उन्होंने रुपयों का, सोने का, इन तमाम चीज़ों के आंकड़े पेश किए। मैं तो सवाल छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा हूँ कि 50 छापे डाल दिए 1 महीने में, क्या क्या पाया वो तो बताएं। और ईडी है लगभग 1 साल से जांच कर रही है ना। और अरुण साहू ने ये भी पूछा है, हमारे 2 अधिकारी हैं उसके बारे में सवाल पूछा है, और ईडी पूरी जांच कर ली। मतलब देश का सबसे कड़ा कानून है उसके तहत जांच किए, क्या पाया? और जब वो कुछ नहीं पाए तब राज्य सरकार को दे दिए, आप जांच करो। क्यों देंगे? कुछ मिला होता तो देने का सवाल नहीं उठता। दे दिए, हमने जांच का आदेश भी किया। लेकिन सवाल इस बात का है कि वो जो ईडी डायरेक्टर ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखा है उसके आधार पर हमने जांच की शुरुआत कर दी। लेकिन हमने जो चिट्ठी लिखा है चिट फंड घोटाले का, हमने कहा है नान घोटाले का, नान में तो रजिस्टर्ड है ईडी में, वो सीएम सर और सीएम मैडम कब बताएंगे, उसके यहाँ जांच में कब जाएंगे? और ये चिट फंड घोटाले में जो लोग शामिल थे और जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित करके, रोजगार मेला आयोजित करके जिनको प्रमाण पत्र बांटे, उसके यहाँ जांच करने कब जाएंगे? ठीक है सर, नेता प्रतिपक्ष नारायण जी ने एक आरोप लगाया कि जसपुर जिले में पहाड़ी कोरवा दंपत्ति की जो पूर्व से मौत हुई उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के कारण वो लोग की मौत हुई। वो तो जांच टीम भेजे हैं, बिना जांच टीम के रिपोर्ट के वो आरोप लगा दिए। मतलब पहले से आप मन बना के गए। अब भारतीय जनता पार्टी टीम भेजी ही ना, उसको रिपोर्ट आ गया क्या? बिना रिपोर्ट के ही चंदेल जी बोलने लग गया। तेलंगाना में कई विधेयक हैं जो लंबित है राजभवन में, इसके लिए तेलंगाना सरकार केस है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा ही मामला इस वक्त नहीं आ रहा है, सरकार जारी कर सकती है। हम लोग तो गए ही थे कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट की सरकार भी लगी है तेलंगाना। बिल्कुल, यदि उसको कापी मिल जाए तो मैं देखता हूँ, उसका अध्ययन करवा लेते हैं वकीलों के माध्यम से, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। सूरत रवाना होने के पहले कई विषयों पर उन्होंने चर्चा की। विपक्ष अगर सवाल पूछता है तो वो पूछेगा। हालांकि इस पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बार बार इस सवाल को टालने के लिए कई तरह की बातें करती है। बढ़ते आगे, लोकसभा से सदस्यता रद्द होने के 11 दिन बाद राहुल गांधी आज सूरत कोर्ट जा रहे हैं और रवाना होने से पहले सोनिया गांधी राहुल के सरकारी बंगले पर पहुंची और उनसे मुलाकात की। राहुल के साथ प्रियंका गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा लीगल टीम अभी सूरत जा रही है। बता दें कि 23 मार्च को सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है वाले बयान से जुड़े मानहानि केस में दोषी करार दिया था। उन्हें 2 साल की जेल और 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। कोर्ट ने राहुल को 30 दिन का समय दिया था जिसमें वो फैसले को चुनौती दे सकते हैं। 24 मार्च को राहुल की लोकसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी संसद के दोनों सदनों और देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी के सूरत पहुंचने के दौरान भी पार्टी अब शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। इसके लिए पार्टी के बड़े नेताओं के साथ राज्य के भी नेता कार्यकर्ता सूरत पहुंचने शुरू हो चुके हैं। इधर भाजपा प्रवक्ता संदीप पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी अपने परिवार के सदस्य अशोक गहलोत और भूपेश बघेल के साथ सूरत जा रहे हैं। यहाँ ये 2 साल की सजा के खिलाफ अपील के नाम पर हुड़दंग मचाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने राहुल और कांग्रेस से पूछा, क्या ये न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है? से पता चला है और कल से ये न्यूज चल भी रहा है कि राहुल गांधी, उनके परिवार के लोग और कुछ मुख्यमंत्री जैसे अशोक गहलोत, भूपेश बघेल जी, उनके परिवार से प्रियंका वाड्रा, ये सारे लोग आज सूरत जा रहे हैं।
राहुल गांधी के साथ, और वहां पर अपील करने के नाम पर हुड़दंग करने वाले हैं, रास्ता रोको, नौटंकी करो, इस प्रकार का एक माहौल गुजरात में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी का परिवार बनाने वाला है। संसद की कार्रवाई आज फिर हंगामे की भेंट चढ़ गई। लोकसभा और राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है। कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेसियों ने राहुल अडानी के मुद्दे पर जमकर नारेबाजी की। दूसरे चरण में 12 दिनों की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है और आज 13वां दिन है। संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा हुआ। दोनों सदनों की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू हुई, जो कि 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। गतिरोध लगातार बना हुआ है दोनों ही सदनों में। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई।